या अल्लाह, या अल्लाह मुझे हौसला दे। मेरा हौसला खत्म होता जा रहा है। मैं कैसे अकेले हालात का सामना करूं? मुझे हिम्मत दे। मेरी दादी को हमसे दूर मत करना। अरे क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? क्या हो गया है? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? अरे आंसू से रो रही हो, क्या बात है बेटे? दिल घबरा रहा है? अरे कुछ कहोगी भी? परी हुआ क्या बेटा? परी, परी क्या हुआ बेटा? क्यों दिल दहला रही हो? माँ का हुआ क्या? बोलो। अम्मी, हाँ? आप प्लीज अबू से कहे कि वो कल हॉस्पिटल आ जाए। दादी के कुछ टेस्ट करवाने हैं। अबू का होना बहुत जरूरी है। ये तुम कह रही हो? क्यों? ऐसा क्या हुआ है? बोलो परी, ऐसा क्या हुआ है? डॉक्टर ने बोला है कि 80% चांसेस है कि दादी को ब्रेन ट्यूमर। नहीं, इंसान ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मानता। हमने अपनी जिंदगी में परे किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? ना परी ना। अम्मी, आप प्लीज हिम्मत रखें। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको बताना जरूरी था ना। प्लीज अब्बू को कॉल करें। अब उनसे कह के वो आ जाएगा। मैं नहीं मानती परे। मैं बात कर लेती हूँ। मैं कह देती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। वो गलत फहमी होगी। कुछ नहीं होगा। हम है ना, कुछ नहीं होगा। मैं आपको नंबर मिला कर दूंगा, बात करें। गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि डैड तक हमेशा से एक रूथलेस इंसान है। उन्हें मेरी खुशी की क्या परवाह हो सकती है? अगर उन्हें परवाह है तो सिर्फ अपने नाम की, स्टेटस की। क्या फायदा ऐसे नाम का, स्टेटस का, जिसके बाद इंसान खुश नहीं रह सकता? मुझे अपनी लाइफ में पहली दफा डैड बहुत गलत लगे। मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था that he'll choose money over relationships. मॉम की बहुत याद आ रही है आज। वो इस वक्त होती तो इस फैसले में मेरा साथ देती। कितना डिफरेंस है मॉम और डैड की नेचर में। मॉम वाज सो काइंड, सो केयरिंग। इतना ख्याल था उन्हें सबका। इवन हाउस हेल्प उनसे बहुत खुश थे। कि डैड उन्हें सिर्फ अपने रुतबे की, स्टेटस की परवाह है। फिर डैड को ये भी तो डर है ना कि अनाया कोई हंगामा ना कर दे। एक्चुअली डैड हमेशा से स्टेटस कॉन्शियस थे। ये मैं ही समझ रहा था शायद वो बदल गए हैं, पहले जैसे ही हैं वो। पर तुम फिक्र नहीं करो, अगर डैड नहीं चले तो मैं तुम्हारा रिश्ता उसके घर पे लेके जाऊंगी। नहीं, मैं हर हाल में डैड को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा।
मैं चाहता हूँ इस नए रिश्ते की शुरुआत हर बंदे की रजामंदी से हो। कभी भी डैड ना माने, only then we'll think of something else. पर डैड तो परीक्षा के सारे एहसान ही भूल गए। अगर परीक्षा डैड को वक्त पे हॉस्पिटल नहीं लेके जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। डैड उसके इस एहसान का ही भरम रख लेते। यही तो प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ याद नहीं है, सब भूल गए वो। मुझे अपनी लाइफ में पहली दफा डैड बहुत गलत लगे। मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था that he'll choose money over relationships. मॉम की बहुत याद आ रही है आज। वो इस वक्त होती तो इस फैसले में मेरा साथ देती। आ गई, क्या हुआ? सब टेस्ट हो गए हम, सब दुआ करें कि रिपोर्ट्स क्लियर आ जाए। इंशाल्लाह तुम देखना, अम्मा को कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। अबू आज भी नहीं आए। रुमैसा ने बताया नहीं होगा बेटा। मम्मी, दादी को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। अबू को चाहिए ना कि वो रोज दादी की खैरियत पूछने आए। जानती हो परे, अम्मा जान के मामले में वो लापरवाह बिल्कुल नहीं है। वाकई रुमैसा ने नहीं बताया होगा। किसी से क्या ही गिला करेंगे, हमारा अपना सिक्का एक होता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपको परेशान करने के लिए बातें नहीं कर रही थी। आप बैठे, मैं कैब बुक करवाती हूँ। इस उम्र की बच्चियां तो खुश रहती हैं, और एक मेरी बेटी है, अपने बाप की बेइज्जती की वजह से दुनिया जहां में मारे मारे कर रही है। सुने, आपकी बेगम साहिबा का फोन आया था रात को। खैरियत, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आपसे बात करना चाह रही थी। आप सो रहे थे तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। पूछ लेती क्या काम था? बहुत पूछा, मगर उसने आप ही से बात करनी थी। और फोन कर लीजिएगा, वरना सारी बुराई मुझ पे आ जाएगी। हाँ, कर लूंगा। सुनो, अम्मा के बारे में तो कुछ नहीं कह रही थी, तबीयत तो ठीक है अम्मा की? हाँ, वो ठीक है बिल्कुल। काफी कमजोर हो गई है अम्मा। अरे, इस उम्र में इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आपको याद है वो मेरा कजन कितना जवान था, पहले ही झटके में अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ, दुआएं बहुत हैं अम्मा के साथ वैसे माशाल्लाह। वो भी होंगी, मगर खुराक भी बहुत अच्छी है उनकी, अपनी उम्र से कम दिखती हैं। इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें तौफीक तक ना हुई मुझे बताने की? एक फोन नहीं कर सकती थी? आप हमारा फोन उठाते ही कहाँ हैं? और मैंने रुमैसा को सब कुछ बताया था कि अम्मा जान की तबीयत कितनी खराब है।
उसने आपको बताया नहीं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने रुमैसा को बताया लेकिन उसने मुझे नहीं बताया? जी। पता था मुझे अपनी गलतियों का इल्जाम किसी ना किसी पे तो तुम जरूर डालोगी। एक बात याद रखना, मेरी माँ है वो, अगर उनको कुछ हुआ ना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मौका महल देखकर तो बात किया कीजिए। अम्मा जान की तबीयत पहले ही खराब है, अगर आपके चिल्लाने की आवाज वहां तक जाएगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रहा हूं अगर, तो वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा हूं, वरना 3 लफ्ज कह के कब का फारिग कर देता तुम्हें। आप ही मत कहें कुछ भी, दादी तक आवाज चली जाएगी। मुझे पता। बहुत फिक्र है ना आपको दादी की। तो ये देखें, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। बस करते, अम्मी के बाद दादी ही हमारा आखिरी सहारा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उनको कुछ हो गया। आपको जितने भी गिले शिकवे करने हैं, जितनी भी शिकायतें करनी है ना, दादी के ठीक होने के बाद आके कर लीजिएगा। लेकिन अब बस। बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने औलाद की। थोड़ा तेज चला लेंगे। परीक्षा, मैंने इससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी ड्राइव की तो मुझे गाड़ी उड़ानी पड़ जाएगी। मेरी वैन मिस हो जाएगी। आई नो, मीटिंग इतनी लंबी हो जाएगी मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इट्स ओके एनीवेज, तुम्हारे पास छूट भी जाती है तो कोई फिक्र की बात नहीं है ना, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। तभी नहीं कैसे समझाऊं, बार बार पिक एंड ड्रॉप लेना मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वैन मिस हो गई। परीक्षा, फिक्र मत, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। हम जिस रोड पे हैं यहाँ से तुम्हारे घर का रास्ता काफ़ी शॉर्ट है। अब प्लीज आप यहाँ रोक देते हैं मेडिकल स्टोर पे। आप बस 10 मिनट वेट करें, मैं लेकर आती हूँ मेडिसिन। यहाँ से मेडिसिन लोगे? जी। यहाँ जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं होगा करिशा। मैं हमेशा ही जाती हूँ। एटलीस्ट मेरे होते हुए मैंने तुम्हें यहाँ जाने नहीं दिया। बताओ क्या लेके आया? मैं लेके आता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ये नहीं। मैं जानता हूं परीक्षा, पैसे तुम पहले दोगी, खुददार जो। 10 minutes।
आज पहली बार किसी ने मेरी परवाह की है, मेरे एहसासात को समझा है। You know. तुम हमेशा यहीं से मेडिसिन लेती हो? जी, ड्राइवर को रोक लेती हूँ, वो रुक जाता है तो ले लेती हूँ। इतना ही रश होता है यहाँ पे? यहाँ मेडिकल स्टोर्स पे ऐसे ही रश होता है। थैंक यू। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें मजीद इस तरह नहीं देख सकता। डैड बेशक राजी हो या नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है।